हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंस्पायर्ड बाय केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने सिंपल ट्रिक्स देके टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो आज हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन बाय हैलो अल्केन। चलो तो फिर शुरू करते हैं। डालो हेडिंग एलिमिनेशन रिएक्शन बाय हैलो अल्केन्स। एलिमिनेशन रिएक्शन by haloalkane by haloalkanes एलिमिनेशन रिएक्शन बाय हैलोअल्केन। ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें आज देखना है बच्चों। यहाँ पर हैलोअल्केन का हमें एलिमिनेशन रिएक्शंस करना है। अब एलिमिनेशन का मतलब है वो हैलोअल्केन से हमें एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स निकालने हैं। अब हैलोअल्केन्स जो है, देखो हैलोअल्केन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एलिमिनेशन रिएक्शन बाय हैलोअल्केन्स। इसमें हम देखेंगे हैलोअल्केन्स। देखो फर्स्ट हैलोअल्केन हम देखेंगे CH3, इसे हम ऐसा लिखेंगे CH2, यहाँ पर H CH3 हुआ और यहाँ पर हम CH2 और यहाँ पर हम हैलोजन बताएंगे। ये हमारा रहा सिंपल हैलोअल्केन, इसे हम कहते हैं हैलोअल्केन। ओके, दिस इज आवर हैलोअल्केन। तो ये रहा हमारा हैलोअल्केन। ओके, दिस इज आवर हैलोअल्केन्स। अब यहाँ पर देखो, जब ये हैलोअल्केन रिएक्ट होगा अल्कोहलिक KOH के साथ, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल में डीप हुए वाला है, वो अल्कोहल के सॉल्यूशन में है KOH। अब यहाँ पर जब अल्कोहलिक KOH आएगा तो यहाँ का जो OH माइनस है वो बेस के जैसा काम करेगा। OH माइनस आयन वर्क एज बेस। ये जो OH माइनस आयन क्या काम करेगा? ये वर्क एज अ बेस के जैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा नहीं। अगर अल्कोहलिक KOH होगा तो वहां पर अल्कोहलिक OH जो है वो बेस की तरह काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि वहां पर अल्कोहलिक KOH है। अगर एरो पर अल्कोहलिक KOH होगा तो जो OH माइनस आयन हो वो बेस के जैसा काम करेगा, और बेस का काम का क्या होता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। ओके, सो OH वर्क एज अ बेस। यहां पर देखो, ये जो हैलोजन एटम है, ये कार्बन एटम को हम कहते हैं अल्फा कार्बन एटम, और ये जो है ये बीटा कार्बन एटम। अब बीटा कार्बन एटम पर ये जो हाइड्रोजन एटम है बच्चों, दिस इज नोन एज बीटा हाइड्रोजन एटम। इसे हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। इसे क्या कहते हैं हम? बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। अब क्या होगा? ये अल्फा, ये बीटा कार्बन एटम, ये बीटा हाइड्रोजन एटम। देखो, जब अल्कोहलिक KOH रिएक्ट होगा हैलोअल्केन के साथ तो ये OH माइनस आयन क्या करेगा? एज अ बेस वर्क करेगा वहां पर। देखो बहुत सिंपल है। और यहाँ पर ये क्या होगा? ये हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से रिमूव हो जाएगा। ओके, और ये बेस OH माइनस आयन, ये प्रोटॉन क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। प्रोटॉन क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे और H2 वहां से निकल जाएगा। देखो ये H2 हो गया, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया। रिमेनिंग क्या रहा वहां पर? CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो फॉर्मेशंस अल्कीन का हुआ, फॉर्मेशंस किसका हुआ? हाइड्रोकार्बन का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन फॉर्म हुआ वहां पर। देखो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स। इन हैलोअल्केन्स व्हाट हैपन? यहाँ पर हैलोअल्केन्स जब रिएक्ट होते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, यहाँ पर देखो अगर सिर्फ KOH होता तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक होकर अल्कोहल फॉर्म होता था, लेकिन यहाँ पर अल्कोहलिक KOH है। अगर अल्कोहलिक KOH होता है तो वहां पर OH माइनस आयन एक्ट्स एज अ बेस वर्क करता है, और ये यहाँ का जो प्रोटॉन है वो क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है और H2 वहां से निकल देता है, और यहाँ पर हैलोजन अपने खुद के इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से चलता बनता है, और यहाँ पर हमें फॉर्म मिलता है अल्कीन। ओके, ये रहा। इसे क्या कहते हैं बच्चों? डीहाइड्रो हैलोजनेशन। ये रिएक्शंस को हम कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शंस। इसे हम कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजनेशन।
डिहाइड्रो हैलोजनेशंस करो कहो या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, यहाँ पर अल्फा ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है इसलिए कहते हैं इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक नोट याद रखो आप, यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग जो है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग जो है मैं आपको बताता हूँ, आपको याद क्या रखना है एलिमिनेशन रिएक्शंस में। देखो जब एलिमिनेशन रिएक्शंस कब होंगी हैलो अल्केन में, अगर आपका हैलो अल्केन रिएक्ट हो रहा है अल्कोहलिक KOH के साथ, अगर KOH अल्कोहलिक होगा तभी एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है 100% क्या होगा यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कैरिड आउट होंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहलिक KOH है। जब अल्कोहलिक KOH होगा तब यहाँ पर OH माइनस आयन एक्ट्स एज अ बेस होगा। बेस का काम क्या है, ये प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेना और H2O फॉर्म करना। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यहाँ पर अपने खुद के इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से चलता बनता है और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है अल्कीन का। किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कीन का फॉर्मेशन। इस रिएक्शंस को हम कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजनेशंस। डिहाइड्रोहैलोजनेशंस का मतलब क्या है, यहाँ पर डी का मतलब है रिमूव होना, निकल जाना, हाइड्रो का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम हो रहा है वो निकल जा रहा है, और हैलोजेंस का मतलब है हाइड्रोजन और हैलोजन एक साथ वहां से निकल रहे हैं हैलो एल्केन में से, इसलिए इसे कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजनेशन। सेकंड नाम है इसका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कंफ्यूज मत होना माय डियर फ्रेंड्स, क्या है याद क्या रखना है आपको, अगर अल्कोहलिक KOH होगा तो रिएक्शंस एलिमिनेशंस रिएक्शंस होंगी, उसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके, यहाँ पर नोट याद रखो, क्या याद रखना है आपको, ड्यू टू अल्कोहलिक मीडियम OH वर्क लाइक अ बेस। देखो ड्यू टू अल्कोहलिक मीडियम, यहाँ पर आप लिखो ड्यू टू अल्कोहलिक मीडियम, ड्यू टू अल्कोहलिक मीडियम, ड्यू टू अल्कोहलिक मीडियम OH माइनस आयन acts as a base, acts as a base, ये बेस के जैसा काम करेगा, acts as a base। आप देखो अगर OH माइनस आयन बेस है, ये बेस है, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा, ओके, प्रोटॉन के साथ रिएक्ट होगा और हमें क्या मिलेंगे यहाँ पर H2O। क्या मिलेगा हमें, H2O मिलेगा। ये है हमारा बेस, ये है एसिड प्रोटॉन, और यहां पर क्या होगा, जब एसिड बेस रिएक्ट होंगे तो वहां पर फॉर्म होगा वाटर मॉलिक्यूल। ये रन रिएक्शंस, जब बेस रिएक्ट होगा एसिड के साथ वाटर मॉलिक्यूल होगा। अब यहां पर अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है, मैं यहां पर लिखता हूं, देखो अल्कोहलिक KOH हैवी ग्रुप होता है। ये जो अल्कोहलिक KOH है ना, ये बहुत हैवी ग्रुप होता है। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH ये होता है हैवी ग्रुप। अब हैवी ग्रुप का मतलब क्या होता है, यहाँ पर उसके पास वो बहुत हैवी होता है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो खुद वहां पर नहीं जाता प्रोटॉन के पास, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लाता है अपनी तरफ। देखो यहाँ पर अल्कोहलिक OH बहुत हैवी ग्रुप है, उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हैवी ग्रुप है, ये क्या करेगा, वहां पर नहीं जाएगा हाइड्रोजन के साथ। क्या होगा, वो हाइड्रोजन इजीली क्या होगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा अपनी तरफ और वहां OH2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। देखो OH क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि हैवी है, ये वहां पर नहीं जाएगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ बुलाएगा और वहां पर H2 मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो जाएगा। ओके, दिस इज अ सिंपल मेथड, दिस इज अल्कोहलिक KOH। अगर एरो पर अल्कोहलिक KOH होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है। जब हेलो अल्केन्स रिएक्ट होता है हेलो अल्कोहलिक KOH के साथ, OH एक्ट्स एज अ बेस काम करता है और यहाँ पर अल्किन का फॉर्मेशन होता है। देखो हमने अल्किन बनाया हेलो अल्केन से। वी हैव प्रिपेयर द अल्किन फ्रॉम हेलो अल्किन बाय यूजिंग अल्कोहलिक KOH। इसे कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजनेशंस और बीटा एलिमिनेशंस। आपको याद क्या करना है, यहाँ पर याद क्या रखना है, ड्यू टू अल्कोहलिक मीडियम OH एक्ट्स एज अ बेस, और बेस का काम करना है प्रोटॉन को अपनी तरफ लाना, खींच लेना प्रोटॉन को अपनी तरफ और H2 वहां से चलता बनता है। तो ये है इंट्रोडक्शंस एलिमिनेशन रिएक्शन का बाय जनरल रिएक्शंस। हमने जनरल रिएक्शंस को मैंने आपको बताया, तो सिंपल वे है। ओके, लिख लीजिए,
मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो ये एग्जांपल में क्या होता है, ये यहाँ पर हमें बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करना है। एक एग्जांपल देखेंगे हम, देखो ओके हेलो अल्केन्स लेंगे हम एक, यहाँ पर क्लोरीन लाइन स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CHCl एंड CH3। क्या होगा, ये है हमारा हेलो अल्केन, ये है हमारा हेलो अल्केन। इसकी रिएक्शंस हमें करनी है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, यहां पर CH3 CH2 CHCl एंड CH3 अल्कोहलिक KOH। मैंने आपको कहा कि एरो पर अगर अल्कोहलिक KOH होगा तो वहां पर OH न्यूक्लियोफाइल एक्ट्स नहीं होगा, वहां पर OH क्या काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, वो प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। सो यहां पर देखो इंपॉर्टेंट थिंग जो है ये OH एक्ट्स एज अ बेस, OH माइनस आयन एक्ट्स एज अ बेस के जैसा काम करेगा, बेस के जैसा यहां पर काम करेगा। देखो वर्क्स एज अ बेस, बेस का काम क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। अब यहां पर हेलोजन ये कार्बन को अटैच है, तो दिस इज अल्फा कार्बन एटम और ये बीटा और ये बीटा कार्बन एटम। अब बीटा कार्बन पर यहां पर एक हाइड्रोजन हम लिखेंगे, ऐसा बताएंगे, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन होगा, उसे हम ऐसा बताएंगे। ये है बीटा हाइड्रोजन एटम्स। देखो क्या होगा, ये बेस क्या करेगा, पॉसिबिलिटी देखो। अब यहां पर बीटा हाइड्रोजन एटम्स दो है, यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन एटम है, यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन एटम है। फिर पॉसिबिलिटी क्या, अल्कोहलिक जो है OH ये बेस है, यहां पर भी अटैक, ये इसको अपनी तरफ खींच ले सकता है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले सकता है खींच के। अब इसका काम क्या है बेस का, ये भी ले सकता है हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन ले सकता है। तो पॉसिबली यहां पर हमें दो प्रोडक्ट फॉर्म मिलते हैं। देखो आई अगेन रिपीट, व्हाट इज द वर्क ऑफ अल्कोहलिक KOH, एक्ट्स एज अ बेस, ये बेस के जैसा काम करता है और इसका वर्क जो है वो प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेना, क्योंकि ये हैवी है, बहुत हैवी है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेंगे, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ओके सिंपल मैं आपको बताता हूं, अगर बहुत हैवी, जिसका वजन जो है, जिसका मास जो है वो ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, जो बहुत कम वेट है उसको क्या करेंगे अपनी तरफ, क्या होगा, वो इजीली अट्रैक्ट कर सकता है। बहुत सिंपल वे है। देखो अब इसका क्या है, ये जो OH माइनस आयन ये प्रोटॉन ले सकता है और ये प्रोटॉन भी ले सकता है, पॉसिबल दो प्रोडक्ट मिलते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्टली यहाँ ये क्या करेगा, OH ये प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। देखो ये प्रोटॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, वो खींच ले रहा है। फिर यहाँ का क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और प्रोडक्ट हमें देखो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और ये क्लोरीन जो है क्या होगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से चलता बनेगा। ओके सो यहाँ से क्लोरीन गया, फिर यहाँ से यहाँ फॉर्म हो गया डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन हो रहा है, ये H2O एंड Cl वहां से रिमूव हो रहा है, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हमारा। ओके दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, व्हाट इज द नेम, 1 2 3 4 But1ene, इसका नाम है But1ene, ये हमारा प्रोडक्ट रहा But1ene। अनदर प्रोडक्ट क्या है, अब यहां से H2, यहां से हाइड्रोजन रिमूव ना होकर ये OH जो है, ये OH जो है ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ये प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। फिर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, वहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो देखो यहाँ पर सेकंड जो प्रोडक्ट है हमारा, ये रहा प्रोडक्ट, इसका नाम 1 2, यहाँ पर डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है, तो But2ene। आप देखो ये हमारे रहे दो प्रोडक्ट, दिस इज आवर टू प्रोडक्ट्स But1ene एंड But2ene। कब होंगे, जब CH3 CH2 CHCl एंड CH3 जब रिएक्ट होगा अल्कोहलिक KOH के साथ, OH एक्ट्स एज अ बेस, क्योंकि अल्कोहल के प्रेजेंस में है, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, फॉर्म होगा ब्यूटीन 1 ब्यूटीन, और ये हाइड्रोजन गया तो फॉर्म होगा But2ene। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा होता कि हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। नीट के एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं कि आपको सिर्फ पहचानना होता है कि रिएक्टेंट्स में क्या दिए वाला है, कंडीशंस क्या दिए वाली है। अगर कंडीशंस में हमें अल्कोहलिक KOH दिए वाला होगा तो वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अगर ऐसा कंपाउंड दिया होगा कि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन एटम 2 है तो वहां पर पॉसिबल प्रोडक्ट 2 है। देखो क्या होगा, पॉसिबल प्रोडक्ट जो है यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट देखेंगे हम, क्या मेजर प्रोडक्ट कौन से है।
अब यहां पर देखो जो अल्किन में, जिस अल्किन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो अल्किन स्टेबल होगा। ये नोट आप याद रखो। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यहां पर आपको याद क्या करना है। देखो नोट जो है, देखो मैं आपको बताता हूं नोट क्या याद रखना है। अल्किन विच हैव मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अल्केन, देखो अल्किन विच हैव मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स जो अल्किन में ज्यादा होंगे वो अल्किन स्टेबल होगा। इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल दैट अल्किन कॉल्ड, उस अल्किन को क्या कहते हैं हम, देखो दैट अल्किन इज कॉल्ड, उस अल्किन को हम क्या कहते हैं, सेजेफ प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, सेजेफ प्रोडक्ट। देखो सेजेफ अल्किन और सेजेफ प्रोडक्ट कहते हैं हम उसे, सेजेफ प्रोडक्ट। सेजेफ प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज, इज आल्सो कॉल्ड एज, देखो इज आल्सो कॉल्ड एज, इसे क्या कहते हैं, इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या कहते थे, इसे सेजेफ कहो या फिर सेजेफ्स कहो। देखो जेट से अल्किन, जेट से अल्किन कहो या सेजेफ्स कहो, बेस्ट वे यू कॉल द सेजेफ्स अल्किन। देखो यहां पर ऐसा अल्किन की जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो वो अल्किन हम कहते हैं, वो अल्किन स्टेबल होता है, वो अल्किन स्टेबल होता है। और उस अल्किन हमें, वो अल्किन को हम कहते हैं सेजेफ अल्किन, जो कि हमें मैक्सिमम क्वांटिटी में यहाँ पे मिलता है, उसे हम मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। अब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, देखो कौन से अल्किन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, देखो ये रहा यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन। ओके, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये रहा अल्फा, यहाँ पर सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन आइटम। ओके, यहां पर CH3, यहां पर ये देखो CH2, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ब्यूटीन ब्यूट1 ENME। देखो अल्फा हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन आइटम यहां पर 2, कितने हैं, 2। अब वही थिंग यहां पर देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ब्यूट2 ENME, यहां पर देखो 1 2 3 है अल्फा हाइड्रोजन आइटम यहां पर, और यहां पर सेम 1 2 3, कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 6। सो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा, कहाँ ज्यादा है अल्फा हाइड्रोजन आइटम, 2 ब्यूटीन में ज्यादा है, तो वहां पर ये होगा सेजेफ अल्किन, उसे कहते हैं सेजेफ प्रोडक्ट। इसे हम कहते हैं सेजेफ प्रोडक्ट, हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे हम कहते हैं सेजेफ प्रोडक्ट। और ये हमें मिलता है 80%। ओके, ये हमें मिलता है 80% सेजेफ प्रोडक्ट ब्यूट2 ENE। और ये जो मिला है यहाँ पर जो माइनर है ब्यूट1 ENE जो कि 20%, इसे हम कहते हैं होफमैन प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं, देखो होफमैन प्रोडक्ट, ये जो अल्किन है इसे हम कहते हैं होफमैन प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, जो माइनर है उसे हम कहते हैं होफमैन प्रोडक्ट, और जो मेजर है उसे हम कहते हैं सेजेफ प्रोडक्ट। तो ये रहा एग्जाम्पल। देखो आई अगेन रिपीट दिस एग्जाम्पल। क्या होगा यहाँ पर, जब हेलो अल्केन, अब ये ऐसा हेलो अल्केन है कि जहां पर बीटा हाइड्रोजन आइटम 2 है, यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन आइटम है, यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन आइटम, जब ये रिएक्ट होगा हेलो अल्केन अल्कोहलिक KOH के साथ। अब अल्कोहलिक KOH में जो OH है acts as a base, not acts as a nucleophile. ओके, acts as a base। बेस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि बेस जो है ये हेवी है, वो जो यहां पर हाइड्रोजन आइटम है उसको अपनी तरफ खींच लेगा। ओके, क्योंकि ये हैवी है, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ का बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट होगा। ओके, यहाँ पर ब्यूट1 ENE का फॉर्मेशन होगा। ये माइनर प्रोडक्ट है, इसे कहते हैं होफमैन प्रोडक्ट, जो कि 20% हमें मिलता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ का बीटा हाइड्रोजन
इलिमिनेट हो सकता है। फिर यहाँ का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और फॉर्मेशन यहाँ पर ब्यूट-2-ENE का होगा। ब्यूट-2-ENE में अल्फा हाइड्रोजन एटम्स 6 है, सो ये स्टेबल अल्किन है, इसे सेजेप्स अल्किन कहते हैं। सेजेप्स अल्किन को हो, सेजेप्स प्रोडक्ट को हो, ये हमें 80% यहाँ पर रिएक्शन में मिलता है। यहाँ पर नोट क्या याद रखने की आपको कि अल्किन विच हैव मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, सच अल्किन्स नोन एज सेजेप्स अल्किन, और सेजेप्स प्रोडक्ट को हो उसे जेसेप्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये रहा एलिमिनेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल। हम और एक एग्जांपल लेंगे, तब आप लिख कर लीजिए। अभी हमने जो लाइन स्ट्रक्चर देखा वही एग्जांपल हम देखेंगे। देखो CH3 CH2 CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl एंड CH3 2 क्लोरोब्यूटेन। ओके, 2 क्लोरोब्यूटेन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा है कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन। ओके, 2 क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम यहाँ पर लिखेंगे हम 2 क्लोरोब्यूटेन। ओके, ये है इसका नाम, ये रहा अल्केन 2 क्लोरोब्यूटेन। जब 2 क्लोरोब्यूटेन रिएक्ट होगा अल्कोहलिक KOH के साथ, यहाँ पर देखो अल्कोहलिक KOH हमें दिया वाला होगा। जब अल्कोहलिक KOH होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अगर यहाँ पर सोडामाइड भी देते NaNH2 NaNH2 भी अगर देते हैं तभी यहाँ पर क्या होंगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होंगी, क्योंकि ये एक्ट्स क्या करते हैं, एक्ट्स एज अ बेस के जैसा काम करते हैं, वर्क करते हैं। यहाँ पर बल्कि न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर क्या होता है, बल्कि न्यूक्लियस। अब बल्कि न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, बल्कि न्यूक्लियस जो होता है वो एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट्स एज क्या करता है, वर्क बेस, एक्ट्स एज अ बेस। आप देखो यहाँ पर बल्कि न्यूक्लियोफाइल जो है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल का हम एग्जांपल देखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे एग्जांपल CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये कार्बन से जुड़े वाली है और ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़े वाला है। ये जो ऑक्सीजन है ये बल्कि न्यूक्लियस यहाँ पर होता है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल होता है, सॉरी इट इज अ बल्कि न्यूक्लियोफाइल, दिस इज अ बल्कि न्यूक्लियोफाइल। आप देखो पॉसिबिलिटी क्या है, जब 2 क्लोरोब्यूटेन रिएक्ट होगा अल्कोहलिक KOH के साथ, जब अल्कोहलिक KOH होगा तो वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शंस होंगी वहां पर, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। हम देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन बाय हैलो अल्केन्स का एलिमिनेशन करना है हमें, एलिमिनेशन रिएक्शंस करनी है। कब होंगी एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर एरो पर अल्कोहलिक KOH होगा और सोडामाइड है अल्कोहलिक KOH, एक्ट्स एज अ बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेना और वहां से H2 निकल जाता है। देखो यहाँ पर अगर यहाँ का जो हाइड्रोजन हमने अल्फा हाइड्रोजन एटम को जुड़ने वाला है क्लोरीन, इसका बीटा जो है इसे हम बीटा एलिमिनेशन करते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हम ऐसा लिखेंगे, ओके, CH2 एंड यहाँ पर H। अगर ये हाइड्रोजन को ये OH जो है एक्ट्स एज अ बेस, अगर ये अपनी तरफ खींच लेता है तो यहाँ का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, डबल फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, वहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा CH और यहाँ पर CH2। ये है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं ब्यूट-1-ENE। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ओके। फिर यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, ये भी निकल सकता है और यहाँ का बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है। फिर यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। ये रहा सेकंड मोस्ट प्रोडक्ट। क्या है इसका नाम है ब्यूट-2-ENE, ब्यूट-2-ENE, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन हमने देखा। अब यहाँ पर होपमैन प्रोडक्ट कौन सा है, 1 ब्यूटीन इज द होपमैन प्रोडक्ट। सो यहाँ पर 1 ब्यूटीन, इसे हम कहते हैं होपमैन प्रोडक्ट, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम बहुत कम होते हैं, उसे हम कहते हैं होपमैन प्रोडक्ट। अल्फा हाइड्रोजन एटम जिसके पास कम है
उसे हम कहते हैं होपमन प्रोडक्ट। ओके, देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम सिर्फ 2 है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये स्टेबल अल्कीन है। इसे हम कहते हैं सेजेप्स अल्कीन और सेजेप्स प्रोडक्ट। इसे हम कहते हैं सेजेप्स प्रोडक्ट, सेजेप्स अल्कीन और सेजेप्स प्रोडक्ट। ये रहा, और ये हमें मिलता है मेजर क्वांटिटी में मिलता है। मेजर प्रोडक्ट है ये 80% मिलता है हमें, 80%, और ये माइनर 20% मिलता है, 20%। तो ये रहा एग्जांपल आज के सेशन में। ये देखो क्या हुआ, 2-क्लोरोब्यूटेन जब रिएक्ट होता है अल्कोहलिक OH के साथ और सोडामाइड के साथ, जो OH माइनस आयन है वो एक्ट्स एज अ बेस वर्क करता है। बेस का काम है प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेना, और वहां से एलिमेंट क्या होता है H2 मॉलिक्यूल, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर वहां से निकलता है। फिर यहाँ पर देखो क्लोरीन निकल गया, यहाँ का हाइड्रोजन OH के साथ बाय प्रोडक्ट में फॉर्म होता है H2, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होता है, और इसका नाम है वो ब्यूट-1-NE और 1-ब्यूटीन। इसे कहते हैं, जो माइनर क्वांटिटी में हमें मिलता है उसे हम कहते हैं होपमन प्रोडक्ट, और जो मेजर क्वांटिटी में हमें मिलता है उसे कहते हैं हम मेजर प्रोडक्ट, सेजेप्स प्रोडक्ट कहते हैं उसे क्या कहते हैं हम, सेजेप प्रोडक्ट। हमें 80% यहाँ पर हमें मिलता है। तो ये रहा एलिमिनेशन रिएक्शंस बाय हैलो अल्कीन। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। अगले लेक्चर में हम देखेंगे अगले केमिकल रिएक्शंस जो कि टाइप है, एलिमिनेशन रिएक्शन के जो टाइप है E1 एंड E2, वो अगले सेशन में हम देखेंगे। रिएक्शंस के टाइप, एलिमिनेशन रिएक्शंस के टाइप जो है E1 एंड E2, ये जो एलिमिनेशन है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम।